एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज कवर करेंगे, और वो भी पूरे कलरफुल इमेजेस के साथ, निमोनिक्स के साथ। क्योंकि इमेजेस के थ्रू ना आप लोग कनेक्ट कर पाओगे कि कैसे, क्या रूट वर्ड है, क्या रूट वर्ड का साउंड है, इमेज क्या है। तो एक परमानेंट रिकॉलिंग का इंतज़ाम हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट अस बिगिन। पहले हम स्टार्ट करते हैं मीज़ो वर्ड से। देखो, मीज़ो का मतलब ही यही होता है। मीज़ो शब्द जहाँ भी आपको दिखे, इसका मतलब ही यही होता है हेटर करना और किसी को डिसलाइक करना, दैट इज़ मीज़ो। सो मीज़ो मतलब कि हेटरेड और डिसलाइक, एक रूट वर्ड है इसके लिए। अब इससे दो वर्ड हम याद करेंगे, दो वन वर्ड याद हो जाएंगे। एक है मीज़ोगैमिस्ट, एक है मीज़ोएंथ्रोपिस्ट। देखो, पहला देखो मीज़ोगैमिस्ट का। देखो मीज़ोगैमिस्ट, देखो इसमें देखो गैमी, जो एक गैमी शब्द है, गैमी शब्द मतलब मैरिज। और आई एस टी इज़ अ रूट वर्ड फॉर अ पर्सन। तो एक ऐसा पर्सन, देखो यहाँ, ये देखो, ये केक पड़ा हुआ है, ये शादी का केक है और ये से हेटरेड है, दैट इज सच पर्सन इज नोन एज मीज़ोगैमिस्ट। नाउ देखते हैं मीज़ोएंथ्रोपिस्ट। अब देखो मीज़ोएंथ्रोपिस्ट में आप समझो कि काफ़ी ज़्यादा डीप डिसलाइक है ह्यूमैनिटी को लेके, एक डिस्ट्रस्ट है ह्यूमैनिटी से लेके, इसको काफ़ी ये अलग अलग सा खड़ा है, ये लोगों से काफ़ी डिसलाइक है। मीज़ो का मतलब ये हेट, ये हेट रूट वर्ड है। और एंथ्रो मतलब मैनकाइंड, ठीक है। और ये आई एस टी इज़ अ रूट वर्ड फॉर अ पर्सन। याद रखेंगे, अब आप स्पेलिंग बस याद रखनी है मेन। क्या, एक तो याद रखोगे आप मीज़ोगैमिस्ट, याद रहेगा, और मीज़ोएंथ्रोपिस्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं हैबिटेट और हाइडिंग प्लेस से रिलेटेड। हैबिटेट्स और कहाँ का हाइडिंग प्लेसेस हैं। जैसे कि पहला देखते हैं यहाँ पे बरो। ये बरो जो है, ये एक रैबिट की ड्वेलिंग को कहते हैं बरो। बरो इज़ अ रैबिट्स ड्वेलिंग, जहाँ पर रैबिट रहता है। बर भर, ठीक है। ऐसे आपको ऐसे आवाज़ आ रही होगी, बुर्र होती है ना, बुर किसकी होती है, रैबिट पे बुर्र लगी होती है ऐसे। यहाँ पर रैबिट का जो घर है उसको ही कहते हैं, रैबिट की जो छोटा सा ये रहने का स्थान है, दैट इज़ बर्रो, ठीक है। BURROW, स्पेलिंग देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं इग्लू। अब इग्लू जो है, ये एक डोम शेप्ड का शेल्टर है जो सॉलिड स्नो से ही बना हुआ है। तो ये सॉलिड स्नो से बना हुआ ही ये जो डोम शेप्ड का शेल्टर है, दैट इज बिल्ड फ्रॉम द ब्लॉक्स ऑफ द सॉलिड स्नो, इट इज़ नोन एज इग्लू। चलो अब आपको बताती हूँ कुछ फिजिक्स देखते हैं, मूवमेंट की फिजिक्स। देखो, चलने की फिजिक्स देखते हैं। यहाँ पे देखो बंदा कैसे झूल के चल रहा है। तो ये झूल के जो चलना है ना, एक सडन अनस्टेडी सा मूवमेंट, उसी को कहते हैं लर्च। लर्च कर रहा है, ये ऐसे झूल के चल रहा है, या फिर इसी को हम कहते हैं स्टैगर। ओके। अब देखो ट्रंडल वर्ड, देखो जैसे ट्रंडल वर्ड को आप ट्रक से भी ले सकते हो, या फिर आप ट्रंक सुना है, जैसे ट्रंक काफ़ी भारी सा होता है ना, ट्रंक काफ़ी भारी सा होता है, और अब वो भारी चीज़, ट्रक भी भारी होता है, तो वो कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। ट्रक वाला भी ट्रंडल करके चलता है कि ताकि किसी को लग ना जाए भाई मैं इतना खुद भारी हूँ। ट्रक सोचता है कि मैं इतना खुद भारी हूँ तो मैं ट्रंडल होके चलूँगा, ट्रंडल करूँगा, यानी मूव करूँगा स्लोली और स्टडीली। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सुना है ना आपने। तो ट्रंडल, ओके, ट्रंडल। नेक्स्ट देखिए एक्वाटिक में आप दो वर्ड सीखेंगे एक्वाटिक से रिलेटेड। पहला तो एक्वाटिक का खुद का मतलब ही क्या होता है कि एनिमल्स जो वाटर में रहते हों, यानी एक्वा इज़ अ रूट वर्ड बेसिकली। जो ये एक्वा है, एक्वा इज़ अ रूट वर्ड फॉर द वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, ये सारे एनिमल्स ये पानी में रहते हैं, ये एक्वाटिक कहलाते हैं। और अब देखो, अब अभी देख रहे हो इतनी सारी जो मछलियाँ हैं, ऐसा लग रहा है मछलियाँ स्कूल जा रही है, सारी मछलियाँ मिलके कहाँ जा रही हैं, सारी मछलियाँ मिलके स्कूल जा रही हैं, स्कूल में जा रही हैं। एक्वेरियम की वो कहानी होती है ना, क्योंकि बच्चों को पोएम सुनानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ठीक है। तो ये वाली इसलिए वो जा रही है स्कूल। तो आप स्कूल से अब आपने याद रखना है, अच्छा मछली स्कूल जा रही है तो शोल, ठीक है। कहाँ जा रही है भैया, शोल, SHOAL।
OAL, शोल। स्कूल क्या होता है? स्कूल, ये यहाँ पे देखो इसका पहला वर्ड और इसका पहला वर्ड सेम है, SSLL। ठीक है, अब आपने बस याद रखना है शोल। सो अ शोल इज़ अ ग्रुप ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। सो सारी मछलियाँ जब एक साथ स्विम कर रही हैं टुगेदर, आप किसी भी तालाब वगैरह में देखोगे, कई धार्मिक स्थलों पर भी होती है बहुत सारी मछलियाँ, तो उसको हम क्या कहते हैं? शोल कहते हैं, शोल। नेक्स्ट देखो, अब कुछ हम और बात कर लेते हैं। भैया देखो, एक होता है जनता। जनता आपको पता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक साथ बैंड टुगेदर करती है एक सीक्रेट पर्पस के लिए, स्पेशली पॉलिटिकल पर्पस है। मेन यहाँ देखिए फ्लीट। फ्लीट देखो, फ्लीट क्या है? फ्लीट जैसे आपको याद रखना पड़ेगा फ्लीट वर्ड, ताकि ऐसे ना हो कि आप बोल रहे हो कि एक साथ इतनी सारी शिप्स जा रही हैं, एक साथ इतनी सारी शिप्स जा रही है, नहीं। इससे बेटर है कि आपको फिर कैसे पता चलेगा कि आपको इंग्लिश आती है, तो आपने क्या बोलना है कि फ्लीट, अ ग्रुप ऑफ शीप्स इज गोइंग, उसके बदले एक वर्ड बोलो ना। ये 4 वर्ड हो गया, ग्रुप ऑफ शिप्स, तो आपने एक वर्ड बोलना है फ्लीट। फ्लीट, FLEET, फ्लीट, फ्लीट, फ्लीट। नाउ अब कुछ क्राफ्ट में देख लेते हैं। देखो, कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर। सो एक ऐसा पर्सन जो पूरा कंपोज करे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर अ डांस की, जैसे कोई डांस का गाना है उसके स्टेप्स कौन फॉर्म करता है? कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर को बुलाते हैं ना, तो जो डांस के स्टेप्स बनाएगा दैट इज कोरियोग्राफर। तो दिस इज इजी वर्ड, कोरियोग्राफर। अब ये देखो, लैपिडिस्ट, लैपिडिस्ट। अब लैपिडिस्ट में आपको कैसा माइंड में रखना है कि IST मतलब एक ऐसा पर्सन। सो एक ऐसा पर्सन जो प्रेशियस स्टोन्स को कट कर रहा है, प्रेशियस स्टोन्स को। लैपिस, लैपिस, लैपिड लिखा है वैसे उसमें, लैपिड, लैपिडिस्ट, लैपिडिस्ट है ना, तो IST इज अ रूट वर्ड फॉर अ पर्सन। एंड लैपिड को आप ऐसे ऐसे करो, लैपिस। लैपिस भी एक स्टोन का नाम होता है, लैपिस स्टोन होता है, एक लैपिस स्टोन होता है ना। लैपिड लेजुली भी एक स्टोन होता है, लैपिड लेजुली। सो वन हु कट द प्रेशियस स्टोन्स इज लैपिडिस्ट। इजी। अब नेक्स्ट देखते हैं एक स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशन। सो स्पेक्ट्रम ऑफ अ इमोशन को देखते हैं। पहला देखो, यूफोरिया। सो यूफोरिया क्या है? यूफोरिया इट इज़ अ स्टेट ऑफ अ इंटेंस हैप्पीनेस एंड अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सो दैट इज़ यूफोरिया। सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा यूफोरिया है। अच्छा देखो, यूफोरिया का एक और आप सिनोनिम में जोवियल भी कह सकते हो, यानी पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश है, सो जोवियल है। ठीक है, तो ये देख रहे हो आप, ये कितना खुश है, यूफोरिया, यूफोरिया। और वहीं जो दूसरा पर्सन है ये ऐसे कितना थका थका सा है, वेल्चेजमर्स, वेल्चेजमर्स। सो ये देखो कैसे ऐसे थका थका सा, वियरी वियरी सा, टायर्ड टायर्ड सा। टायर्ड होता है ना, टायर्ड का आपको बताया था ना कि टायर्ड में दुल्हन ने बहुत सारे गहने पहन लिए तो वो टायर्ड फील कर रही है, वियरी फील कर रही है। सो सैड सैड सा, ऐसे मरा मरा सा पड़ा है, तो ये वेल्चेजमर्स। नाउ अब कम्युनिकेशन को लेके देखो, जैसे इनआर्टिकुलेट। अब इन इज़ अ रूट वर्ड फॉर नॉट, इन इज़ अ रूट वर्ड फॉर नॉट मोस्ट ऑफ द केस में। आर्टिकुलेट, आर्ट बोलने का जो आर्ट है उसको वो नहीं बता पा रहा है, वो अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली और एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली। तो जो पर्सन क्लियरली ना अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, ना अपने आप को बता पाए, बोल पाए, दैट इज़ इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट। ऑलराइट, इनआर्टिकुलेट। नेक्स्ट देखो, इनऑडिबल। ऑडी इज द ऑडियो, ऑडियो। इन मतलब नॉट, ऑडियो मतलब साउंड। सो अ साउंड दैट कांट बी हर्ड इज इनऑडिबल। आइए अब कुछ वर्ड पढ़ते हैं, फोबिया रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, जैसे आज की क्लास में ये वाला वर्ड देखो, चलो जैसे देखो हाइपोकॉन्ड्रिया। अब हाइपोकॉन्ड्रिया, हाइपोकॉन्ड्रिया वाले को क्या है कि उसको ना हमेशा ऐसे एनजाइटी रहती है कि उसकी हेल्थ के बारे में, कि कहीं उससे ये तो नहीं वो तो नहीं, ऐसे वहम टाइप से, तो दैट इज़ हाइपोकॉन्ड्रिया, हाइपोकॉन्ड्रिया। सो हमेशा हाइपर से रहता है कि भाई हाइपोकॉन्ड्रिया।
सो हाइपोकॉन्ड्रिया क्या है? एक परसिस्टेंट, एक लगातार एंजाइटी होना अबाउट वंस हेल्थ, सो दैट इज हाइपोकॉन्ड्रिया। ये देख लो, हाइड्रोफोबिया। सो हाइड्रो इज अ रूट वर्ड फॉर वाटर एंड फोबिया मतलब फियर। सो एक इरैशनल सा फियर जो है वाटर को लेके, ऐसे देखो पानी का ग्लास देख के डर गई, ठीक है, सो दैट इज हाइड्रोफोबिया। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एंथ्रो एंथ्रो एंथ्रोपो फॉर एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। सो एंथ्रो वर्ड जो है वो ह्यूमन से रिलेटेड है, मैनकाइंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक्सक्राइबिंग ह्यूमन ट्रेट्स टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। सो अब ह्यूमन ट्रेट्स को आप एक्सप्लेन करो कुछ इस तरीके से, मॉर्फिज्म मतलब ऐसे थोड़ा आगे बढ़ा चढ़ा के। सो डिस्क्राइब करो आप ह्यूमन ट्रेट्स को टू inanimate objects, so that is anthropomorphism। यानी ऑब्जेक्ट्स को इनएनिमेट जो करके आप जब प्रेजेंट कर रहे हो ह्यूमन के ट्रेट्स को, सो दैट इज एंथ्रोमॉर्फिज्म। नाउ सी, इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई। सो इन यहाँ पर अब आप इससे ये मत सोचना कि इनका मतलब तो है, ठीक है, नॉट, बट यहाँ देखो, यहाँ वर्ड समझो ज़रा, इंडेमनीफाई। कभी कभार ये एक्सेप्शन केस आते हैं कि इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई मतलब होता है कि भाई आप जैसे इंडेमनीफाई यानी एक इंश्योरेंस, एक और ये बदले में पैसे दे रहा है, ये आपस में ये जो इनका वो चल रहा है, यानी कंपनसेशन कर रहे हैं एक पर्सन को फॉर अ लॉस और अ डैमेज, यानी उसका जो लॉस और डैमेज हो गया, डेमनीफाई, उसका जो नुकसान हो गया वो उसे हम इंडेमनीफाई कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं। ये देखो, ये इंश्योरेंस है ना, तो टू कंपनसेट अ पर्सन फॉर अ लॉस और अ डैमेज इज इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई। चलो अभी जो मैंने आपको वर्ड्स पढ़ाए हैं, आप क्या देख के बता सकते हो, इन इमेजेस को देख के रिकॉल कर पाओगे कि कौन सा वर्ड किस लिए है? मतलब कौन सी इमेज को देख के आपको क्या याद आ रहा है? बताओ, पहली इमेज को देख के आपको क्या याद आ रहा है? कि यहाँ पे सारे रैबिट रह रहे हैं, यानी ये तो बरो है, बरो है। ओके ओके, अब ये देखो, हाँ जी, तो पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है बरो, बरो। इसे देख के आपको क्या याद आया कि बरो है ये? इसको देख के क्या पता चल रहा है? क्या बोल सकते हो इस पर्सन को आप? मीज़ो, MISO, मीज़ो गैमिस्ट, मीज़ो गैमिस्ट, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये शिप्स का एक झुंड जा रहा है, इसे क्या बोलोगे? फ्लीट, फ्लीट बोलोगे। ओके, ये पर्सन को कुछ ज़्यादा ही लॉस हो गया, तो इसके लॉस को हमें क्या कराना पड़ेगा? इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई। ओके, सो ये देखो, हमने आज रूट वर्ड क्या क्या सीखे? एक तो मीज़ो सीखा है, मीज़ो का मतलब होता है हेट, और उससे हमने एक और वर्ड बना लिया मीज़ एंथ्रोपिस्ट, यानी हेटर फॉर द मैनकाइंड। फिर गैमी मतलब मैरिज, और इससे हमने बना लिया मीज़ो गैमिस्ट। अच्छा, यहाँ आप देखो, यहाँ पे मीज़ो एंथ्रोपिस्ट मत कर देना, यह है मिस, MIS, फिर एंथ्रोपिस्ट, यहाँ मीज़ो गैमिस्ट। एक्वा वाटर, एक्वाटिक जो वाटर में रहते हैं, एंथ्रो मतलब ह्यूमन, तो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म यानी ह्यूमन के ट्रेट्स। फोबिया मतलब डर, यानी हाइड्रोफोबिया। और एक हमने दवाइयों वाला क्या पढ़ा था, जो बहुत सारी वो दवाइयाँ लेके बैठा है, हाइपरकॉन्ड्रिया। ये देखो, हाइपर नहीं, सॉरी, हाइपोकॉन्ड्रिया, हाइपोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो अभी आपको इतने वर्ड्स याद हो गए, पर अभी ख़त्म नहीं हुए वर्ड्स, अभी आज के लिए और भी वर्ड्स हैं, चलो देखते हैं। ओके, पहला वर्ड देखो, अब और ज़्यादा इसके अलावा वर्ड्स देखते हैं। पैनथीस्ट, पैनथीस्ट। सो थीस्ट, IST मतलब एक पर्सन, थीस्ट है who believe that God or divine force is present in all the things, so that is pantheist। so pan मतलब हर जगह भी, pantheist है, यानी ये ऐसा पर्सन है जो मानता है कि डिवाइन एनर्जी, गॉड जो है वो हर जगह प्रेजेंट है, सो ही और शी इज़ अ pantheist। ओके, अब और देखते हैं कुछ वर्ड्स डिवाइन एनर्जी से रिलेटेड, या फिर क्या पर्सपेक्टिव रहते हैं लोगों को लेके, स्केप्टिव्स रहते हैं। देखो, पैनथीस्ट मतलब गॉड, भाई गॉड हर जगह है ऐसा मानता है, वो पैनथीस्ट कहलाता है।
थीस्ट यानी जो गॉड में मानता है, थीस्ट। पैन मतलब जो गॉड इन ऑल द थिंग्स, हर जगह, हर एक चीज़ में, हर एक कण कण में भगवान को मानने वाला पैनथीस्ट है। फिर एक होता है हेरेटिक। हेरेटिक, अब ये जो ये है, ये हेरेटिक जो है ये अगेंस्ट है रिलीजन के। ये हेरेटिक जो पर्सन है ये अगेंस्ट है रिलीजन के, इसको रिलीजन के फेवरेबल में बिल्कुल भी नहीं है, ये रिलीजन के फेवर में, तो ये इज़ अगेंस्ट रिलीजन। हरे, आप देखो हेरेटिक को आप ऐसे याद करोगे कि हरे के यानी हमारे हरे के जो एंटी पर्सन है दैट इज़ हेरेटिक। हरे कौन है? हरे कृष्णा आपने सुना होगा। सो हेरेटिक पर्सन है जो अगेंस्ट द रिलीजन है, दैट इज़ हेरेटिक। फिर बाय गॉड, ये तो इनटॉलरेंटली डिवोटेड है, इनटॉलरेंटली वाला डिवोटेड है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, तो बाय गॉड, इनटॉलरेंटली डिवोटेड पर्सन। अच्छा देखो, अब ये टोटल बिलीफ वाले देखो कि थीस्ट जो गॉड में बिलीव करते हैं, ये कंप्लीट बिलीफ है। देन फैटलिज्म, जो भाई भाग्य में ही मानते हैं, फैटल मतलब फेथ में ही मानते हैं। और पैगन का तो ये हिसाब है कि भैया नो रिलीजन मतलब नो रिलीजन, ये पूरा इनका टोटल बिलीफ है। अच्छा, अब एक और वर्ड यहाँ से देखते हैं, अब्लूशन। रिलीजन की बात कर रहे हैं तो वर्ड अब्लूशन, जैसे आप धार्मिक, अब तो भाई लोशन लगा लो, जैसे धार्मिक स्थान पे या कुछ भी इस तरह से रिलीजियस क्लेंजिंग जो है उसको ही कहते हैं अब्लूशन। क्या कहते हैं? अब्लूशन। आइए चलिए कुछ पर्सन्स के बारे में जानते हैं कि उनकी क्वालिटी कैसे होती है, गुड होती है, बैड होती है, कुरिकी होती है। सो देखिए, सबसे पहले आता है गलेबल एक ऐसा पर्सन जिसको ये देखो कुछ भी पागल बना दो, सिंपली और इजीली डिसीव करना मतलब चीट करना बहुत आसान हो, डिसीव, DECEIVE, तो जो इजीली डिसीव हो जाए ना वो तो पर्सन भैया बहुत गलेबल है, ठीक है, गलेबल है। अब ये देखो, ये वेन, सो एक एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस, अपने आप को लेके कुछ ज़्यादा ही इसका हाई ओपिनियन रहता है, तो ये पर्सन वेन है, इसको क्या कहते हैं? वेन। नेक्स्ट देखो जरा यहाँ पर, कंप्लेसेंट, सो अ पर्सन हु इज़ कम्प्लीटली सेटिस्फाइड इज कंप्लेसेंट। क्या कहते हैं? कंप्लेसेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, डिफिडेंट, एक शाय, जो मतलब डिफिडेंट, जिससे काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है लोगों के सामने आने में, वो डिफिडेंट है। जिससे काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है लोगों के सामने आने में, डिफ़िकल्टी हो रही है लोगों को फेस करने में, सो काफ़ी शर्मीला पर्सन है, शाई पर्सन है, टिमिड है, डरपोक है, अनविलिंग टू फेस अ सिचुएशन। सो डिफिडेंट का आप ऐसे समझ लो कि एक पर्सन होता है कॉन्फिडेंट, और उसी का ही अपोजिट पर्सन है डिफिडेंट, DIF नहीं, इनफैक्ट डबल F IDENT, डिफिडेंट। ना देखो, मेगा मतलब बड़ा, मेगा का मतलब होता है बड़ा। सो मेगा लो मैनिएक होता है एक तरह से ना पागलपन टाइप सा। सो एक किसी को ना अपने ग्रैंडियर का काफ़ी ज़्यादा डेल्यूजन्स होते हैं कि हर चीज़ बड़ी का पागल, ये गाड़ी बड़ी, घर बड़ा, पैसा बड़ा, जिसे हर चीज़ में अपने आप को बड़ा करना हो। सो मेगा मतलब बड़ा, मेगा लो मैनिएक हो गया, उसे डेल्यूजन्स है ऑफ ग्रैंडियर मतलब शानदार चीज़ों के, बड़ी चीज़ों के। नेक्स्ट देखो, जैसे वो होता है ना, जो ऐसे वो कहते हैं ना, नए अमीरों को, ऐसे जो नए अमीर ज़्यादा दिखावा करते हैं, हम बोलते हैं ना नए अमीर बने हैं, लाइक डेल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ का होता है उन्हें। नेक्स्ट देखो, रेकलूस यानी एक ऐसा पर्सन जो रिटायर हो जाए फ्रॉम अ सोसाइटी टू लिव अ सॉलिटरी लाइफ। सो ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे आप? रेकलूस कहेंगे, यानी एक पर्सन जो रिटायर हो जाए फ्रॉम अ सोसाइटी टू लिव अ सॉलिटरी लाइफ, अकेलेपन की लाइफ जीने को तैयार हो जाए, वो पर्सन क्या कहलाएगा? रेकलूस। ठीक है जी। ना नेक्स्ट देखते हैं कि भाई एक पर्सन का एटीट्यूड ह्यूमैनिटी को लेकर कैसे है, रिलेशनशिप में कैसा है। सो देखो, सोशल बॉन्ड की बात करें तो मिस एंथ्रोपिस्ट यानी काफ़ी ज़्यादा डीप डिसलाइक ह्यूमैनिटी को लेके मीज़ोगैमिस्ट पढ़ा दिया आपको। पॉलीगैमी मतलब बहुत और मैनी, बहुत सारी वाइफ्स रखी हुई हैं, पॉलीगैमी।
एम्पैथी यानी अंडरस्टैंडिंग विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द फीलिंग्स। सो एम्पैथी यानी एक अंडरस्टैंडिंग, मतलब बिना किसी फीलिंग्स के इंटरफेरेंस में भी आपको एक एम्पैथी है, आप समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके अब देखो, अब वुमेन को लेके दो तरह के वर्ड्स हैं, एक है अमेजन, एक वुमेन होती है उसको हम कहते हैं अमेजन, जो काफ़ी लंबी हो, स्ट्रॉन्ग हो, डोले वोले हो, मैस्कुलिन काइंड ऑफ वुमेन हो। सो दैट इज़ अमेजन। अमेजन बड़ा अच्छा तगड़ा खासा है ना, अमेजन। अमेजन एक रिवर भी है ना आई थिंक, हाँ जी। सो देखो वीरागो, वीरागो वीर है जो, वीर है। और वीर आपको पता है जो महिलाएं वीर होती हैं वो तो फिर लाउड माउथेड भी होती हैं, हालांकि वर्ड नेगेटिव में जाता है बट स्टिल, क्योंकि ये लड़कियों के कैरेक्टर से अपोजिट है। जनरली लड़कियां सॉफ्ट होती हैं, तो यहाँ पे ये वीर आगो है क्योंकि, तो यानी लाउड माउथेड है, टर्बुलेंट काइंड ऑफ वुमेन है, ये सोचती नहीं है, बोल देती है बस। ये नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम्स ऑफ पावर, कौन कैसे कैसे पावर की बात की जाए। तो पावर में देखो वर्ड पहला देखो आप, सोवरेन, SOVEREIGN, ये हमारे प्रियम्बल में भी लिखा है वर्ड। इसका मतलब सुप्रीम पावर और द अथॉरिटी, इसी सुप्रीम पावर और द अथॉरिटी इट इज़ सोवरेन। फिर प्लूटोक्रेसी क्या है कि भाई जो वेल्दी पीपल है ना, वेल्दी लोग ही सारी आधे से ज़्यादा, प्लूटोक्रेसी मतलब ओके, सो क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, और प्लूटो मतलब रिच लोगों की गवर्नमेंट, प्लूटो मतलब रिच लोगों की गवर्नमेंट। सो दैट इज़ प्लूटोक्रेसी। नोबिलिटी मतलब एक पावर जो हेल्ड है बाय एरिस्टोक्रेसी, यानी एक नोबल लोगों की, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, और एस्ट्रो मतलब एक नोबल लोगों की गवर्नमेंट, दैट इज़ नोबिलिटी। फिर देखो ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी यानी एक ऑफिशियल डॉम जो है उसी को कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ओके चलो अब और कुछ वर्ड देखते हैं, जैसे कि स्टेटस को लेके टिटुलर, टिटुलर कैसा नाम है इसका, टिटुलर यानी एग्जिस्टिंग ओनली इन वन नेम, टिटुलर एग्जिस्टिंग ओनली इन वन नेम। फिर देखो पारवेणु, पारवेणु, पारवेणु यानी वन हु फ्लॉन्ट्स न्यूली एक्वायर्ड वेल्थ, जिसको अभी अभी पैसा लगाओ, जिसे अभी अभी पर लगे हों, ऐसे आप याद कर लो, जिसे अभी अभी पर लगे हों वीणु को, तो वो क्या करेगी, वो फ्लॉन्ट करेगी अपने वेल्थ का, तो पारवेणु। फिर कॉम्युनियू क्यू, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है कि जैसे कम्युनिकेट करना है और एक ऑफिशियल आप बुलेटिन आ जाता है, नोटिस आ जाता है, बुलेटिन, सो दैट इज़ कम्युनिक्यू, कम्युनिक्यू, COMM, कम्युनिक्यू। ओके ओके आइए एक और वर्ड्स देखते हैं। ये देखो ये कितना पर्सन कितना चालाक सा लग रहा है ना, ये हर किसी को अपोज करता रहता है। अ पर्सन हु अपोजेस अनदर, एंटा, हर किसी के एंटा रहता है, एंटा, एंटागोनिस्ट है, IST मतलब पर्सन जो एंटी रहता है सबके। सो इसे हम क्या कहते हैं, एजिटेटर भी कहते हैं, द एजिटेटर, द एंटागोनिस्ट। अब एक्शन को लेके कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि रैम्पेज, रैम्पेज यानी टू गो थ्रू एन एरिया कॉजिंग एन डैमेज, सो दैट इज़ रैम्पेज। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, रैम्पेज। सो मान लो राम नाम का एक कोई लड़का है, उसने एक पेज पे चिट्ठी लिखी रैम्पेज, और वो चिट्ठी फेंकनी थी किसी और को, पहुंच गई कहीं और, तो क्या हो जाएगा, रैम्पेज हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगी ना, डैमेज हो जाएगा ना, काफ़ी ज़्यादा तमाशा सा हो जाएगा। तो एक तमाशा सा होना, दैट इज़ ऑल्सो रैम्पेज। रैम के पेज की वजह से हो गया रैम्पेज, सो रैम्पेज। फ्लीट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ग्रुप ऑफ शीप्स होते हैं। ओके नेक्स्ट देख लो, बेयोनेट, बेयोनेट। सो बेयोनेट यानी कि एक शॉर्ट स्वॉर्ड जो फिक्स्ड ऑन टू गन, एक छोटी सी जो स्वॉर्ड पे, एक शॉर्ट स्वॉर्ड, एक छोटी सी तलवार जो फिक्स्ड है ऑन टू द गन, अ शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड ऑन टू द गन इज अ बेयोनेट, बेयोनेट। ऑलराइट अच्छा देखो अब ये वाला देखो, ये सारे लोग ये वापस आ रहे हैं, रिट्रीट हो रहे हैं, यानी विड्रॉ फ्रॉम अ फॉरवर्ड पोजीशन। सो एक आप मान लें एक फॉरवर्ड पोजीशन से वापस होना,
विड्रॉ करना, तो दैट इज़ रिट्रीट। रिट्रीट, री मतलब दोबारा, रिट्रीट। नाउ पैसिफिस्ट का देखो, पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट। सो देखो पैसिफिस्ट में IST इज़ अ वर्ड फॉर अ पर्सन हु इज़ अगेंस्ट द यूज़ ऑफ वायलेंस और वॉर। तो काफ़ी ज़्यादा पीस में बिलीव करता है पैसिफिस्ट, मतलब काफ़ी ज़्यादा, पैसिफिक ओशन नहीं, काफ़ी ज़्यादा पीस में जो बिलीव करता है, सो दैट इज़ पैसिफिस्ट। अच्छा, आइए कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। जैसे कोरियोग्राफर देख चुके हैं डांस स्टेप्स के लिए, इन्विजिलेटर सुपरवाइजर होता है, डिटेक्टिव जो क्राइम सॉल्व करता है। फिर देखो स्टीवीडोर कौन होता है, स्टीवीडोर, स्टीवीडोर कौन होता है, एक ऐसा पर्सन जो लोड करेगा, जिसे शिप पे जो लोडिंग होएगी और अनलोडिंग का काम होगा। तो स्टीवीडोर लोड्स एंड अनलोड्स द शिप। तो स्टीवीडोर क्या करता है, लोड करता है और अनलोड करता है शिप्स को। ड्रोवर कौन है, ड्रोवर जो देखो, ड्रोवर जो कैटल में डील करे, जो कैटल में डील करें, गाय भैंस इनमें डील करे, यानी इन्हीं पर ही सारा सामान हो रहा है और डीलिंग भी इनकी हो रही है, इन्हीं का सारा यूज़ हो रहा है। तो सारा जो भी रिलेशन है वो कैटल से है, दैट इज़ ड्रोवर। लैपिडिस्ट आपको बताया था जो प्रेशियस स्टोन को कट करता है। ऑक्यूलिस्ट से ऑक्यू, आई डिजीज़ को क्योर करने वाला, आंखों की डिजीज़ को क्योर करने वाला ऑक्यूलिस्ट। ये बारो मैंने आपको पढ़ा दिया है, इग्लू पढ़ा दिया है। असाइलम आपको पता है जहाँ लोगों का केयर करी जाती है, जैसे मेंटल असाइलम होता है। पेन क्या है, पेन एक जगह है, जैसे कैटल में जो डील करे उसे कहते हैं ड्रोवर, और पेन एक जगह है जो एनक्लोजर रहती है फॉर अ कैटल के एनक्लोजर के लिए, तो दैट इज़ पेन। ये लिखने वाला पेन नहीं है। और एक है कर्ल डे सैक, सो इट इज़ ब्लाइंड एले, कर्ल डे सैक, दैट इज़ ब्लाइंड एले। नाउ फ्लोरा आपको पता है एक जगह के प्लांट्स होते हैं, फ्लोरा। एक्वाटिक बता दिया आपको मैंने। इक्विनॉक्स क्या होती है, एक ऐसी डेट जहाँ पे दिन और रात सेम समय के हों, जैसे वो होती हैं आपकी एक 21 मार्च को, एक आपकी 23 सितंबर को, ठीक है। फिर आपका जो वो समर वाला होता है, समर सोलाइस, समर सोलिटाइज जो है यह आपका होता है 21 जून को, और विंटर वाला होता है आपका कब, 22 दिसंबर को। चलो इधर देखो, शोल आपको पता है, ग्रुप ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। फ्लॉक होता है शीप का, फ्लॉक किसका होता है, शीप का, फ्लॉक होता है शीप के झुंड को कहते हैं फ्लॉक। फॉडर, ओके, फॉडर क्या होता है, देखो फॉडर होता है ड्राइड फूड फॉर लाइफ स्टॉक। सो जो सूखी घास होती है, जो सूखा ड्राइड फूड होता है ना लाइफ स्टॉक के लिए, दैट इज़ फॉडर। सो फॉडर बेसिकली कलेक्टिव नाउन हो गया। इट इज़ अ ड्राइड फूड फॉर द लाइफ स्टॉक इज़ फॉडर। चलिए आइए कुछ मेडिकल टर्म्स देख लेते हैं। जैसे देखो एनाटॉमी, सो ये जो एनाटॉमी है ये एक साइंस है ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, और एनाटॉमी, सो एनाटॉमी इज अ साइंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज एनाटॉमी। एंटीडोट आपको पता है, रेमेडी फॉर टू काउंटरैक्ट पॉइजन, काउंटरैक्ट मतलब उसके इफेक्ट को काउंटरैक्ट करने के लिए, पॉइजन के इफेक्ट को जो रेमेडी यूज होती है, दैट इज एंटीडोट। लैक्सेटिव, इट इज़ अ मेडिसिन दैट लूजन्स द बाउल्स। सो जो लैक्स वर्ड है ना, ये बाउल के मूवमेंट से ही रिलेटेड है लैक्स वर्ड। तो एक ऐसा मेडिसिन जो लूजन कर दे बाउल्स को, बॉल्स को, सो दैट इज लैक्सेटिव। न्यूरोटिक इज अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ नर्वस ब्रेकडाउन, इज न्यूरोटिक।
नाउ कुछ साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लेते हैं अब, जैसे कि एक है मैनोमीटर। सो मैनोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग गैसेस। सो एक मीटर है किसका, गैसेस मेजर करने के लिए, मैनोमीटर। गायरोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ को बताओ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ को रिकॉर्ड करे, दैट इज गायरोस्कोप। बैक्टीरिया आपको पता है एक सिंपलेस्ट फॉर्म है प्लांट लाइफ का, मे कॉज डिजीज। नेक्स्ट देखो फिलोजी, 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 लॉजी मतलब ही स्टडी होता है, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस इज फिलोजी। आइटिमोलॉजी यानी स्टडी ऑफ वर्ड ओरिजिन, वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ, दैट इज इटोमोलॉजी। नाउ डायलेक्ट वर्सेस पेटियोस वर्सेस आर्गोट। डायलेक्ट क्या होता है, एक रीजनल होता है, रीजनल स्लैंग। पेटियोस यानी एक अनएजुकेटेड जो होते हैं ना, जो आपको लग रहा है कि पढ़े लिखे नहीं है, सो जो पढ़े लिखे नहीं है दैट इज पेटियोस। डायलेक्ट एक रीजनल का होता है कि एक रीजन की जैसे लैंग्वेज हो गई, एक रीजन की लैंग्वेज हो गई, जैसे हरियाणवी हो गई, गुजराती हो गई, मराठी हो गई, दैट इज़ डायलेक्ट। पेटियोस की अनएजुकेटेड सी लैंग्वेज। और आर्गोट मतलब कि एक अंडरवर्ल्ड स्लैंग जो होता है, अंडरवर्ल्ड स्लैंग जो होता है दैट इज़ आर्गोट, अंडरवर्ल्ड स्लैंग। नाउ नेक्स्ट देखो हाइपरबोले। हाइपरबोले क्या है, एक एक्सेगरेटेड स्टेटमेंट है, हाइपर कुछ ज़्यादा ही ये लोग बोलते हैं, हाइपर बोलते हैं ज़रूरत से ज़्यादा। यूफेमिनिज्म, यूफेमिज्म। सो यूफेमिज्म इज अ माइल्ड वर्ड फॉर एन अनप्लेजेंट थिंग। मतलब जैसे अगर मान लो किसी को गाली भी दे रहे हैं और काफ़ी तहमीज़ से, काफ़ी तहजीब से दी जा रही है, सो दैट इज़ यूफेमिज्म। डायरेक्ट आप बोल रहे हैं, मान लो किसी को आप फॉर एग्जांपल आप कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई टकरा जाए तो आप उसे बोल रहे हैं कि देख के नहीं चल सकते, आईज है या क्या है, मतलब जो भी है ऐसे आप तरीके से बोल रहे हो, माइल्ड सा वर्ड बोल रहे हो अनप्लेजेंट सी थिंग के लिए, कोई भी एक एग्जाम्पल से कुछ भी ले सकते हो। नाउ इनआर्टिकुलेट जो अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली। और देखते हैं अब, और देखिए कुछ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन देखते हैं जो लिटरेचर, विजुअल आर्ट और परफॉर्मेंस को लेके हैं। पहला देखो बैलेड यहाँ पर एक पोएम है जो पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी विद अ रिदम एंड अ राइम। जो रिदम के साथ एक स्टोरी, एक कविता, एक पोएम जो एक रिदम के साथ पूरी स्टोरी बता दे, दैट इज़ बैलेड। इंग्लिश में ये वर्ड यूज़ होते हैं। फिर विग्नाइटे यानी एक शॉर्ट लिटरेरी डिस्क्रिप्शन जो मार्क्ड बाय डेलिकेसी, सो दैट इज विग्नाइटे। एलिगे इज अ पोएम ऑफ मॉर्निंग, मॉर्न करने के लिए। नाउ देखो पोटपोररी, सो इट्स अ मेडली और अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। मेडली भी है जैसे बोलते हैं ना, मेडली एंड अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। मोनोग्राफ एक सब्जेक्ट का जो एक ट्रीटी साइज है, दैट इज मोनो मतलब वन, मोनो का मतलब ये होता है वन। फ्रेस्को देख लो, फ्रेस्को क्या है कि जब एक प्लास्टर के सरफेस पे पूरा आर्ट हो रखी है, पूरा डिज़ाइन हो रखा है, पूरी नक्काशी हो रखी है प्लास्टर के सरफेस पे, दैट इज़ फ्रेस्को। आइए कुछ इमोशन वाले वर्ड्स देखते हैं। वियरी मतलब एक दुल्हन है, काफ़ी ज़्यादा गहने पहन रखे हैं तो थक गई, वियरी फील कर रही है, टायर्डनेस। फिर ये लो एनर्जी वाले वर्ड्स है सारे। सैटरनाइन, एक बंदे ने सोचा कि सैटरडे हो गया, चलो आज शाम को जल्दी निकल लेंगे, जैसे 6 डे वीक होता है ना, और थोड़ा 5-6 बजे घूमने चले जाएंगे, पर बॉस ने बिठा लिया रात के 9 बजे तक, तो उसका तो हो गया सैटरनाइन। इधर से घर से फ़ोन आ रहे हैं, इधर से बेचारा खुद परेशान, क्या करें, तो ये बेचारा ग्रेव और ग्लूमी सा हो गया, ग्रेव भी हो गया, ग्लूमी भी हो गया, तो सैटरनाइन। फिर वेल्स चेमर्स
इट्स अ सैडनेस फॉर द वर्ल्ड, इससे दुखी बंदा तो हो ही नहीं सकता कोई, लाइक इस तरह से कि वर्ड है वेल स्टेमर्स। अब कुछ हाई एनर्जी के वर्ड देख लो। यूफोरिया, काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस, यूफोरिया, यूफोरिया, तुमने फोड़ दिया, तुमने फोड़ दिया, यूफोरिया, खुश हो गया। जॉवियल हो गया, जैसे मैरी इज़ ऑल्सो वर्ड फॉर गुड, मैरी जैसे मैरी क्रिसमस कहते हैं, मतलब हैप्पी क्रिसमस कह रहे हैं हम एक हिसाब से। गुड ह्यूमर का पर्सन, ठीक है, तो जॉवियल हो गया। सो ये देखो ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे मिसएंथ्रोपिस्ट, हेट मैनकाइंड, डायलेक्ट मतलब रीजनल लैंग्वेज वाला, आर्गोट मतलब अंडरवर्ल्ड स्लैंग, अंडरवर्ल्ड स्लैंग, मीजोगैमिस्ट मैरिज को हेट करे, इमिग्रेंट, इमाइग्रेंट जो सेटल हो जाए दूसरी कंट्री में, नोमैड, नोमैड, नोमैड जिसका नो मतलब नो, कोई फिक्स ठिकाना नहीं है, मैड की तरह घूम रहा है, नो फिक्स्ड अबोर्ड इज नोमैड। ये लोग देखो। सो आपकी वोकैबलरी की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पहली क्लास थी, आपकी ऐसी ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।